मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी जो आजकल सभी पेरेंट्स की समस्या बन गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय स्कूलों में एडमिशन हो रहे हैं। मैं बेसिक विभाग की बात कर रही हूँ। अभी भी वहाँ एडमिशन चल रहा है। वैसे प्राइवेट स्कूलों में भी एडमिशन चल रहा है और इस समय सभी पेरेंट्स के मन में एक उलझन है कि हम अपने बच्चों का एडमिशन किस स्कूल में कराएं कि हमारा बच्चा सेफ भी रहे और उसका मानसिक शारीरिक हर तरीके से विकास हो पाए। तो दोस्तों, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूंगी। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराने जा रहे हैं तो किस किस बात पे आप ध्यान दें, आज हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबके मन में ये रहता है कि हम बहुत ही हाई फाई स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखा दें तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा। तो ऐसी गलत फहमी में मत रहिए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, बड़ा सा प्लेग्राउंड देख के अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपने हिसाब से जिस लेवल के हैं उस लेवल के स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं और इस बात पर ध्यान दें कि वहाँ के जो टीचर हैं वो मतलब किस तरीके से क्वालिफाइड हैं और उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है। और अगर वो अनुभवी टीचर हैं तो बेशक आपके बच्चे के लिए वो विद्यालय सही है। और बहुत बड़े स्कूल में आप नाम लिखा दीजिए जहाँ बहुत ज़्यादा फीस है और टीचर ही अच्छे नहीं हैं तो वहाँ भी आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप अपने बच्चे का घर पे ध्यान देंगे तो वो हर स्कूल में पढ़ लेगा। अगर आप घर पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा, आप चाहे जिस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दें, आपका बच्चा कहीं नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि इस समय मतलब कि हाई फाई स्कूलों में इतनी महामारी मची हुई है, मारामारी मची हुई है एडमिशन कराने के लिए। और लोग बढ़ चढ़ के अपने स्कूलों का फ़ीस लगाए हुए हैं, जिसमें फ़ीस देख के पेरेंट्स उसी झांसे में आ जाते हैं कि अगर फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी होगी। तो ऐसी बात नहीं है। फ़ीस मायने नहीं रखती, टीचर्स वहाँ के मायने रखते हैं कि टीचर्स किस हिसाब से हैं, कैसे आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और मेन चीज़ ये, आप इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है। क्योंकि जो एक डिसिप्लिन होता है स्कूल का सुपर पावर होता है, जो बच्चों को रहने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़ सिखाता है। क्योंकि छोटे में बच्चा जो भी डिसिप्लिन में रह के सीखा रहता है, लाइफ टाइम उसके मतलब साथ वो रहता है, उसके ज़िंदगी को अच्छा बनाने में उसकी मदद करता है। क्योंकि जब हम स्कूल जाते रहते हैं तो हमें शूज़ पॉलिश करके जाना है, यूनिफॉर्म एकदम वेल मेंटेन करके जाना है, बाल दो चोटी ही बना के जाना है। ये सारी चीज़ें हम स्कूल के टाइम में किए रहते हैं, जो हमारे आदत में रहती है। और आज जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी घर से बाहर निकलते हैं तो वेल मेंटेन अपना ड्रेस पहन के जाते हैं, बाल को अच्छे से करके जाते हैं, और शूज़ गंदा है तो उसको साफ़ करके जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में, जो हम बचपन में सीखे रहते हैं, वही हमारी ज़िंदगी भर लाइफ में काम आती है, जो चलती रहती हैं। इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। और आपका बच्चा छोटा है, मैं यहाँ प्राइमरी के बच्चों की बात कर रही हूँ, 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की बात कर रही हूँ, कि आप अपने बच्चे का एडमिशन अगर जिस स्कूल में करा रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो स्कूल जो है बहुत दूर ना हो, आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, बच्चा आराम से आ सके, जा सके। क्योंकि जब स्कूल बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है तो 1-2 घंटे बच्चे का बस में ही निकल जाता है और बच्चा इतना थक जाता है कि वो घर पे आने के बाद उसका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। तो स्कूल की जो दूरी होगी कम होगी तो बच्चा बड़े ही आराम से स्कूल कम समय में जा पाएगा और वो आ भी जाएगा, जिससे उसको थकान नहीं होगी और आराम से उसके पास समय भी बचेगा, जिसमें वो हर चीज़ें उसका आप एडजस्ट कर पाएंगे। कुछ समय उसके खेलने के लिए आप निकाल पाएंगे, कुछ पढ़ने के लिए निकाल पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आप बच्चे का कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बच जाएगा। नहीं बहुत ज़्यादा अगर स्कूल दूर रहता है तो सारा समय बच्चों का इसी में चला जाता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले 2 घंटा पहले बच्चों को घर से रिसीव कर लेते हैं और 2 घंटा बाद घर पे छोड़ते हैं, जिससे हमारा बच्चा बस में ही पूरी तरीके थक जाता है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना है। हम बहुत सोचें कि बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करा दें और तभी मेरा बच्चा पढ़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। प्राइमरी में भी बच्चे पढ़ के बहुत अच्छा कर जा रहे हैं। मैं एक बेसिक विभाग के टीचर हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, लेकिन आप विश्वास करिए और प्राइमरी में भी अपने बच्चे को भेजिए।
क्योंकि इस समय बहुत अच्छी पढ़ाई प्राइमरी में भी हो रही है। अगर आप थोड़ा सा घर पे ध्यान दें और बच्चे को भेजें स्कूल में तो बेशक आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा। और बहुत कंफ्यूज ना हो स्कूल को चुनने में, स्कूल का चुनाव करने में 4-5 पॉइंट है जिस पे आप ध्यान दें कि स्कूल की जो दूरी है वो बहुत आपके घर से बहुत ज़्यादा ना हो, और जो स्कूल के टीचर्स हैं वो थोड़ा ट्रेंड हों, अनुभवी टीचर हों, और वहाँ का डिसिप्लिन अच्छा हो, प्लेग्राउंड हो, और ध्यान दें कि थोड़ा हवादार मतलब स्कूल हो, ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो। और ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए और अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। अगर हमारी बातें कुछ भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू।